चरवाहा। एक भूतिया कहानी। गांव के उस पार जहां जंगल शुरू होता था, वहीं एक चरवाहा रामलाल अपनी बकरियों को चराने जाया करता था। वह रोज सुबह अपनी बकरियां लेकर जंगल में चला जाता और शाम ढलते ही वापस आ जाता। लेकिन गांव में एक अजीब अफवाह थी। जंगल के उस पार एक भूतिया झील थी, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। रामलाल ने हमेशा इन कहानियों को झूठ समझा था। उसे लगा कि ये सिर्फ बुजुर्गों के बनाए हुए किस्से हैं, ताकि बच्चे डरे और जंगल में न जाएं। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में अपनी बकरियों के साथ गया, तो उसे अचानक एक अनजानी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी रहस्यमय थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज आ रही थी, रामलाल, इधर आओ, झील के पास आओ। रामलाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। डर के बावजूद वह आवाज के पीछे चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसे वह झील दिखी, जिसके बारे में गांव वाले बातें किया करते थे। झील का पानी काला था और उसमें से हल्का धुआं उठ रहा था। अचानक पानी में लहरें उठी और उसमें से एक काली आकृति निकली। रामलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह आकृति एक औरत की थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे रामलाल की तरफ बढ़ रही थी। तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। भूतनी की डरावनी आवाज गूंजी। रामलाल घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, भगवान का नाम लेने से हर बुरी शक्ति भाग जाती है। उसने जोर से राम राम कहना शुरू किया। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, भूतनी की चीख निकल गई और वह हवा में घुलने लगी। उसके साथ ही झील की लहरें शांत हो गईं और चारों ओर शांति छा गई। रामलाल को महसूस हुआ कि अब वह हिल सकता है। वह बिना एक पल गंवाए जंगल से भागा और सीधा गांव पहुंचा। उसने जब गांव वालों को ये बात बताई, तो वे डर गए, लेकिन साथ ही यह भी समझ गए कि भूत से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान का नाम लेना। उस दिन के बाद रामलाल ने कभी उस झील की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी अगर कोई उस जंगल के पास से गुजरता है, तो उसे रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे झील की ओर बुलाती हैं। रामलाल, इधर आओ।